होली थी और कल भी हमने व्लॉग शूट किया था। आज है हमें बहुत बड़ा फंक्शन, तो भैया आज भी हम व्लॉग शूट जरूर करेंगे क्योंकि हमने प्राकृतिक खेती के बिना एक भी दिन मिस नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, फंक्शंस, फेस्टिवल सब कुछ एंजॉय भी करेंगे और अपने व्लॉग्स भी बनाएंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ आप सबको। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए ना गाइज, तो मतलब आप प्राकृतिक खेती की जड़ को समझ गए। तो ये टॉपिक है कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार क्यों है। तो यही चीज़ आज आप सबको मैं बताने वाली हूँ। तो ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखना, समझना और अपने सखे संबंधियों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी केमिकल फ्री खेती कर सके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी फंक्शन हो या कोई मतलब हार्दिक त्योहार हो, कुछ भी हो, हम अपना प्राकृतिक खेती का व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो आज भी हमें फंक्शन है, तो उसी के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि भाई व्लॉग तो हमें बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फंक्शन को भी एंजॉय करेंगे और साथ में अपना व्लॉग भी बनाएंगे। तो आज भी हम प्राकृतिक खेती का व्लॉग बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि प्राकृतिक खेती से रिलेटेड है। तो वो टॉपिक है कि मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि प्राकृतिक खेती का आधार क्या है, देसी गाय। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हम कि देसी गाय ही क्यों प्राकृतिक खेती का आधार है। जर्सी गाय जो होती हैं उसे क्यों नहीं प्राकृतिक खेती का आधार माना जाता, और प्राकृतिक खेती के मतलब जो गाय, देसी गाय है, उसके गोबर में और मूत्र में ऐसा क्या है कि उसी के बेस पर ये जो खेती है वो की जाती है और उससे कई गुना मुनाफा कमाया जाता है। तो ये सारी बातें आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने इस वीडियो को देखना है और शेयर भी करना है ताकि जो और भी किसान हैं जो कि अभी तक प्राकृतिक खेती से नहीं जुड़े हैं, जिनको अभी तक प्राकृतिक खेती के बारे में पता नहीं है, देसी गाय के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि वह अपनी फसल को हेल्दी बना सकें और उसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा भरपूर कर सकें। और अगर वो रासायनिक कर रहे हैं तो रासायनिक से किस तरह से वो छूट सकते हैं और प्राकृतिक की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस डाउट को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी मैं आपको बोर्ड पे समझा कर बताती हूँ ताकि एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पहले आपको हम ये बता दें कि देसी गाय होती कौन कौन सी हैं। तो देसी गाय होती हैं साहिवाल गाय। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, मैंने मेन पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, नोट किए हुए हैं अच्छे तरीके से। मैंने पद्मश्री सुभाष पालेकर, जो कि हमारे प्राकृतिक खेती के जन्मदाता हैं, उनका मैंने पूरा लेक्चर जो भी था इस देसी गाय पे आधारित, वो मैंने पूरा अच्छे तरीके से सुना। फिर उसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से बता सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो वो मैंने लिख लिए हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देसी गाय होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी गाय आ जाती है साहिवाल, फिर आ जाती है रेड सिंधी, फिर आ जाती है थार पारकर और पहाड़ी गाय, गिर गाय, और भी अन्य ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं देश जो भारतीय नस्ल की गाय हैं। इन्हें हम देसी गाय कहते हैं। तो इन्हें हम देसी गाय क्यों कहते हैं, तो देसी गाय की पहचान, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि देसी गाय, अब हमने कह तो दिया कि साहिवाल, रेड सिंधी, थार पाकर, पहाड़ी गाय, गिर गाय, ये सारी क्या है, देसी। अब ये देसी क्यों है, हमें इससे पहचान कैसे चलेगी कि ये देसी है। तो सबसे पहली पहचान ये होती है कि उसका क्या होता है, कुब्बड़ होता है। कुब्बड़ होता है ना, जो इस तरह से बना होता है, यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो ये जो गाय, और इसका आप देख सकते हो ये वाली चीज़, इसे बोलते हैं कुब्बड़। तो ये इस प्रकार से उठा हुआ होता है। देसी गाय का कुब्बड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जो देसी गाय के सींग होते हैं वो भी बड़े होते हैं। एक तो कुब्बड़ बड़ा होगा और दूसरे क्या होंगे, सींग। जो सींग होंगे वो भी बड़े होंगे। तो ये पहचान है हमारी देसी गाय की। और उनकी जो पुथ होती है ना, ये जो झालर सी होती है ना, इसे गले के आगे लटकी हुई, ये बहुत लंबी होती है, इस प्रकार से होती है ये। तो ये सारी पहचान है हमारी देसी गाय की। तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है
कि देसी गाय होती कौन सी है और देसी गाय की पहचान हम कैसे करें। अगर हमें देसी गाय कोई दे भी रहा है, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि उसकी पहचान क्या है, तो हमें फिर क्या ही फ़ायदा होगा उसके गोबर और मूत्र से। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि देसी गाय कौन सी है और उसकी पहचान कैसे करें। तो साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, पहाड़ी गाय, गिर गाय, ये आ गई हमारी देसी गाय। और भी कई सारी ऐसी नस्लें होती हैं। तो फिर आपको पहचान लग गई कि कुब्बड़ होता है उसका और सींग लंबे होते हैं और कुब्बड़ भी बड़ा होता है और थुथ होती है आगे लटकी हुई। तो ये कुछ पहचान और गाय के नाम थे। तो गाय की पीठ होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होती। आपने देखी होंगी जो जर्सी गाय होती हैं वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट टाइप सी होती हैं, बट ये कभी फ्लैट नहीं होगी। ये इस टाइप से कर्वी शेप होती है उनकी, थोड़ा बहुत कर्व होगा ही उनमें। तो ये कुछ पहचान है हमारी देसी गाय की। उससे आगे बढ़ते हैं हम। देसी गाय होती है ना, उसकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना कि अगर आप उसे कभी गंदगी में बैठाओगे ना, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, कई बार बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो जाता है तैयार, तो जिसके कारण वो नीचे कभी नहीं बैठेगी, वो हमेशा खड़ी रहती है। अगर इतनी गंदगी होगी ना तो वो कभी नहीं बैठेगी। और उसके कंपैरिजन में अगर आप जर्सी गाय को कीचड़ वाली जगह पे बैठाओगे तो वो आराम से बैठ जाती है, क्योंकि उसकी स्किन उतनी सेंसिटिव नहीं होती। और जो देसी गाय की आंत होती है ना, देसी गाय की जो आंत होती है, आंत, तो वो जर्सी गाय के कंपैरिजन में 1.5 गुना बड़ी होती है। ठीक है, देसी गाय की जो आंत होती है वो 1.5 गुना बड़ी होती है। किससे? जो जर्सी गाय के कंपैरिजन में 1.5 गुना वो बड़ी होती है। हालांकि जो जर्सी गाय है उसकी जो आंत है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, पर ये जो हमारी देसी गाय होती है इसकी आंत 1.5 गुना बड़ी होती है। और इसी में ही विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की प्रजातियां तैयार होती हैं। ठीक है, और इसी आंत में जो कि हमारे जो लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इसी आंत में तैयार होते हैं। ये आंत वो आंत होती है जो गाय हमारी घास खाती है, तो उसी घास के जो भी मटेरियल होता है जो कि आगे जाकर गोबर बनता है, तो वो सारा इसी आंत में रहता है। और ये 1.5 गुना बड़ी होती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के अलग अलग जो जीवाणु होते हैं हमारी देसी गाय में पनपते रहते हैं, जो कि हमारे गोबर में जो कि हमारे खेतों की फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अब तो हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिए हैं कि देसी गाय कौन सी गाय होती है और देसी गाय की हम पहचान कैसे करें, जर्सी गाय में कितनी बड़ी आंत होती है और उसके कंपैरिजन में देसी गाय की आंत कितनी बड़ी होती है, अगर आंत बड़ी है तो क्या फ़ायदे हैं हमें, कितने जीवाणु पाए जाते हैं, ये सारी बातें हमने क्लियर कर ली हैं। अब उससे अगला टॉपिक आ जाता है, हम ये सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं? गोबर और मूत्र के लिए। तो देसी गाय का 1 ग्राम गोबर, मैं आपको बता दूं, देसी गाय का 1 ग्राम गोबर में 3000 मिलियन समथिंग सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, देसी गाय के गोबर में इतने ज़्यादा पाए जाते हैं। जर्सी गाय का कंपैरिजन करें इसके साथ, तो देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम में कितने पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव? 3000 मिलियंस की बात हो रही है यहाँ पर। और जर्सी गाय की जब हम बात करें कि जर्सी गाय के गोबर को हम क्यों नहीं इसमें आधार मानते, क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं प्रयोग करते, क्योंकि ये देख लो चीज़ खुद ही 70 लाख समथिंग सूक्ष्म जीव है इसमें, और यहाँ पर तो लाखों की बात हो रही है, यहाँ पर मिलियंस की बात हो रही है। कितने ज़्यादा, हालांकि हमने इतना सा गोबर लिया भी, इतना सा बिल्कुल 1 ग्राम लिया है। जब हम इतना बड़ा, आपने देखा ही होगा, मैं पूरे जो तसले हैं वो भर कर डालती हूँ जो जीवामृत है उसमें बनाने के लिए। तो जब मैं पूरा तसला भर कर डालती हूँ तो 1 ग्राम में अगर 3000 मिलियंस हैं तो पूरे तसले में कितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे। तो इसीलिए देसी गाय को ही प्राकृतिक खेती का आधार माना जाता है। ये सबूत पेश करता है कि देसी गाय क्यों परफेक्ट है और जर्सी गाय क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 70 लाख सूक्ष्म जीव पा रहे हैं हम और यहाँ पर 3000 मिलियंस पा रहे हैं। तो फ़ायदा तो इसी में ही रहेगा हमें।
अगर क्योंकि सूक्ष्म जीवों का ही हमारे खेतों में काम होता है, हमारी मिट्टी में काम होता है। अगर हम उनको डाल देंगे उसमें तो वो बहुत ही अच्छे तरह से कार्य करते हैं। ये चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगी अच्छी तरीके से। पहले आपको ये डाउट्स क्लियर होने चाहिए, फिर आपको प्राकृतिक खेती बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप भी इसे करने के लिए उत्सुक हो जाओगे और करने भी लग पड़ोगे। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। जो हमारे प्राकृतिक खेती के जन्मदाता हैं पद्म श्री सुभाष पालेकर जी, जब उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में उनका ये विषय दिमाग में जब चल रहा था तो वो तो सोचते थे कि हम रसायन मुक्त खेती करें, पर करें कैसे। एक दिन उन्होंने गाय देखी और गाय से ख्याल आया कि हम गौ माता को पूजते हैं, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को माता के समान समझा जाता है और उनको पूजा जाता है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि कुछ ना कुछ तो बात होगी गौ माता में, जो कि उनको इतने सर्वश्रेष्ठ पद पर रखा गया है और उनको पूजा भी जाता है। और भगवान भी, मतलब भगवान जी का भी रिलेशन काफ़ी अच्छा था गौ माता से। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें होगी गौ माता में। तो इन्हीं चीज़ों को जब दिमाग में ये सोच रहे थे तो एकदम से फिर गाय, मैं खुद से एक कहानी बना के इस तरह से सुनाना चाहती हूँ कि एकदम से उनको गाय दिखी नहीं, मतलब गाय का गोबर जो कि गाय ने किया हुआ था तो वो गिरा हुआ था ज़मीन पे। तो गोबर उठाया उन्होंने, 2-3 दिन पुराना होगा शायद। तो जैसे उठाया तो नीचे ना वो लगे हुए थे, कीड़े वगैरह लगे हुए थे, जो कि गोबर के कीड़े होते हैं ना, वो लग जाते हैं ना। आपने भी देखा होगा कई बार कि नीचे लगे होते हैं, वो कर रहे होते हैं अपना काम, वो गोबर को बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे कणों कणों में परिवर्तित कर देते हैं। मैंने भी कई बार देखे हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो वो कीड़े लगे हुए थे। फिर उन्होंने साथ में पड़े हुए एक काष्ठ को देखा, कोई वेस्ट मटेरियल होगा, उसमें देखा तो उसमें वो कीड़े नहीं थे। हालांकि वो उससे भी पुराना था, उससे भी कई दिनों पहले पड़ा हुआ था। तो फिर उनके दिमाग में चीज़ आई कि जब हम गोबर को खेतों में फेंकेंगे तो इसी प्रकार से कई ऐसे कीड़े होंगे जो हमारे सूक्ष्म जीवों की जो हम बात करते हैं वो कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होंगे जो कि हमारे खेतों में प्रेजेंट होते हैं। और केमिकल डाल डाल के हमने उनको अपनी ज़मीन में इतना ज़्यादा अंदर घुसा दिया है, इतने ज़्यादा अंदर चले गए हैं वो कि वो खेतों का काम अब करते ही नहीं है, मिट्टी को उपजाऊ बनाते ही नहीं है। वो बहुत नीचे चले गए, वो अपनी जान बचाने के लिए चले गए हैं नीचे। केंचुओं की बात कर रही हूँ मैं। एक तो केंचुए वो बिल्कुल नीचे चले गए हैं क्योंकि हमने बिल्कुल नमी नहीं छोड़ी खेत में और केमिकल डाल डाल के उनके तड़पा के मार रहे हैं। तो उन्होंने तो अपनी जान बचानी है, वो तो नीचे चले गए हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये कीड़ा खा रहा है इसे, तो जब हम खेतों में भी डालेंगे गोबर को तो ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े जो भी गोबर को पसंद करते होंगे वो ऊपर आएंगे। वो जैसे ज़मीन में ऊपर आएंगे तो हमारी मिट्टी में छेद हो जाएंगे। फिर वो ऊपर आएंगे तो हमारी मिट्टी में हवा भी जाएगी, पानी भी जाएगा और उसी से हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा मेन टॉपिक कि हम क्यों डालते हैं गोबर को। मतलब देखो, उन्होंने तो सिंपली ऐसे गोबर को देखा और वहाँ पर कीड़े लगे हुए थे। वो सिंपल एक गोबर था, ठीक है। पर अब हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, गुड़ भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं, जो कि कीड़े मकोड़ों को और ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जैसे हम खेत में फेंकेंगे उनको और ज़्यादा अच्छी स्मेल आएगी, उनको और ज़्यादा पसंद आएगा। तो जितने भी होंगे ना, जो आसपास के भी होंगे, जो नहीं आते थे हमारे खेत में, वो भी आएंगे और नीचे से जो ज़मीन में धंसे हुए थे वो भी निकल कर आएंगे कि ये तो अच्छी चीज़ डाल दी है भाई, चलो अब हम चलते हैं ऊपर और अपना काम जारी करते हैं, ये तो हमें बचाने वाली चीज़ है। तो अब हम चल के इसे खाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो उनके भी दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी और वो आएंगे ऊपर और हमारी फसल को उपजाऊ बनाएंगे। तो ये मेन मुद्दा है हमारा, जो हम जीवामृत डालते हैं, घन जीवामृत डालते हैं, इसीलिए तो डालते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों को पसंद आएगा तो इसी तरह से वो काम करेंगे। तो ये था आज का हमारा मेन टॉपिक कि देसी गाय पर हमारी प्राकृतिक खेती क्यों आधारित है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जितना समझाने का प्रयास किया है आपको उतना समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया होगा ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो मैं आपको एक पूरा रिवाइज़ करके बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया। देसी गाय, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सी गाय होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया है, गाय है हमारी भारतीय नस्ल की गाय जो होती है साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, पहाड़ी गाय
और भी कई सारी हैं इस प्रकार की। अब ये तो पता चल गया कि ये है, अब हमें कोई जर्सी गाय ही पकड़ा दे ये साहिवाल है भाई, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसकी पहचान आपको इस तरह से करनी है। कुब्बड़ होगा, ठीक है, बड़ा होगा, सींग भी बड़े होंगे, थुथ होगी इस प्रकार से, कर्वी शेप होगी, कभी फ्लैट नहीं होगी वो, ठीक है। कद भी जर्सी के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें आगे, पहचान भी होगी, ठीक है, खुश हो गए हम। अब तो उससे आगे क्या आता है, ये अब हमने ये गाय भी ले ली, अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, अब हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे इसके। तो फ़ायदे आपने ज़रूर ले लिया, क्योंकि इंसान तो फ़ायदे लेने के लिए बना है। तो आपने फ़ायदे किस तरह से लेने हैं, जीवामृत बनाना है, घन जीवामृत बनाना है, गोबर का उसके प्रयोग करना है, क्योंकि 1 ग्राम गोबर में कितने ज़्यादा मिलियंस, 3000 मिलियन सूक्ष्म जीव है। प्रयोग करो उनका। हम मतलबी हैं, इंसान मतलबी है, तो मतलबी लोगों सब प्रयोग करो उस गोबर का, फेंको मत उसे ऐसे। अगर आप ऐसे फेंक दोगे तो वो मिट्टी के समान है और वो खरपतवार ही तैयार करेगा आपके खेतों में। अगर आप इस तरह से जीवामृत और घन जीवामृत बना कर दोगे तो आपके खेत के जो रिजल्ट्स आएंगे ना, वो आप ही फिर मुझे खुद कमेंट करके बताओगे वाकई में जो प्राकृतिक खेती है वो नंबर 1 खेती है। और रसायन तो भाई हम खुद भी मर रहे हैं और बेचारे उन सूक्ष्म जीवों को भी मार रहे हैं। तो ये थे पॉइंट्स, और कोई पॉइंट भूली तो नहीं, मैं देख लेती हूँ। 10 किलो गोबर, सिर्फ 10 किलो की बात हो रही है, उसका प्रयोग आप पता है कितने खेतों में कर सकते हो, पूरे 1 एकड़, वो भी 1 महीने में, मतलब महीने में सिर्फ 1 बार प्रयोग करना है। जब आप जीवामृत बना लोगे ना तो 1 एकड़ में कंप्लीट कर सकते हो। तो 1 महीने की बात हो रही है यहाँ पर। आपको एक और बात बता दूं कि मूत्र भी इसका काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। आप डेली फिर इसे स्टोर करके रखो। सब्सिडीज़ भी मैंने बताई हुई हैं, अगर आपने सब्सिडीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है कि मूत्र को स्टोर करने के लिए हम, प्रॉब्लम तो आती है भाई, अब हमें क्या पता है कि गाय मूत्र कब करती है, तो उसके लिए सरकार सब्सिडी भी प्रोवाइड करवा रही है आप सबको। तो सब्सिडी लो, पहले प्राकृतिक खेती शुरू करो, फिर उसके बाद जब अच्छे से करने लग पड़ोगे, सरकार को भी यकीन हो जाएगा, फिर आपको मिलेगी सब्सिडी, और फिर आप पूरे अच्छे तरीके से पूरे ही अपना जो भी खेत हैं उनको कन्वर्ट कर दो प्राकृतिक खेती में, और पूरे फ़ायदे उठाओ प्राकृतिक खेती के। खुद भी जहर मुक्त खाओ और लोगों को भी खिलाओ, और अपना पर्यावरण भी स्वस्थ बनाओ। तो ये थी आज का हमारा व्लॉग कि देसी गाय पर ही हमारी प्राकृतिक खेती क्यों आधारित है, जर्सी पर क्यों नहीं है। तो आप, आई होप सो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भाई मिलते हैं आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग आने वाला है, क्योंकि हम करते हैं प्राकृतिक खेती, तो उसके लिए हमें ना सर्टिफिकेट भी इशू हो रहे हैं अब। तो यही चीज़ मैंने आपको कल बतानी है, हमने अपने मैम के साथ जाना है, तो वो ही आपको सब कुछ बता देंगे। तो ये था आज का व्लॉग, तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। अब हम फंक्शन एंजॉय कर लेते हैं।